हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती की याचिका खारिज, 27,713 वैकेंसी का रास्ता साफ। देखिए डीबी का पूरा आदेश कब आएगी, भर्ती 30-33 हुआ खत्म, शिक्षा मित्रों को झटका। सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे। जिसने डीबी का आर्डर नहीं देखा हो डीबी का आर्डर देख लेगा, जिसने सुप्रीम कोर्ट में क्या हो वो भी सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। जैसे दोस्तों यहाँ आप देखते हैं 48,068, जिसको मैंने आपको जानकारी के माध्यम से बता दिया था कि 6/12/2024 सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका डिस्पोज्ड एज मैटर्स डिसमिस्ड। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको। अब दोस्तों देखते हैं 68,500 सुप्रीम कोर्ट अपडेट में आपको बता दें, याचिका डिसमिस, डबल बेंच का आदेश बरकरार। डबल बेंच का आदेश था 27,000 सीटों पर नया विज्ञापन निकालकर नई परीक्षा के माध्यम से पद भरे जाएं, से 27,000 पदों को भर्ती करने को लेकर निर्देश। तो दोस्तों ये तो था सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो जो 68,500 को हो सकता है आदेश भी ना देखे हुए, नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो लोग जुड़े हों तो उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो उस आदेश को भी देख लीजिए आप। ये वो आदेश है 79/2020 स्पेशल अपील आलोक कुमार एंड अदर्स, इसी के नाम से याचिका थी, जिसकी याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया एसएलपी को। और ये आदेश का मेन पार्ट आपका यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 33, 34, 35 और 36 ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका आदेश जो आया था 27/8/2024 को आया था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट टू अबव ऑल पिटिशंस अपील्स आर डिसमिस्ड। ठीक है, और यहाँ पर सीएससी को ये कहा गया था कि इसकी रणविजय सर जो थे की काउंसिल अपियरिंग फॉर द बोर्ड कम्युनिकेट टू द ऑर्डर कंसर्न अथॉरिटी, यानी कि इसके कंप्लायंस को लेकर जो कमेटी है यानी कि जो विभाग है उस तक इसकी आदेश की कॉपी को दे दिया जाए। ठीक है, अब इसके पॉइंट जो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पर जो चीज़ें थी शिक्षा मित्रों के लिए एक बड़ा झटका था, आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 33 और 34 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें यह कहा गया स्पष्ट तरीके से, इस स्तर पर आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता एक स्वर में कहा कि लगभग सभी अपीलार्थी अधिक आयु के हो चुके हैं। एक अपील में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शुक्ला ने कहा कि इस न्यायालय के समक्ष अधिकांश अपीलार्थी शिक्षा मित्र हैं तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आनंद कुमार यादव के मामले में 2 भर्तियों के लिए आयु में छूट के निर्देश जारी किए थे, जिनका लाभ वे पहले ही उठा चुके हैं। इसलिए इस संबंध में कोई निर्देश जारी किया जाए। यदि यहाँ अभिलाषियों को कोई भी आनंद कुमार यादव के मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के तहत किसी का लाभ का हकदार है तो कहने की आवश्यकता नहीं है, इस निर्णय के बावजूद भी उन्हें लाभ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाभ दिया गया उनको। यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम की अधिकतम आयु में छूट मिलने के लिए कोई प्रावधान है तो यहाँ आपके अपीलार्थियों के संदर्भ में ऐसी छूट पर विचार करने के लिए कोई विधिक बाधा नहीं है, तो राज्य सरकार विधि के अनुसार इस पर विचार कर सकती है। तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों को लेकर राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया था। राज्य सरकार अधिक आयु को लेकर अपना जो भी उनका विधिक विभाग है, अगर कोई विधिक बाधा नहीं हो रही तो विधि के अनुसार इस पर विचार राज्य सरकार के पाले में ये गेंद छोड़ दी थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 35 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहा गया कि मामले का एक और पहलू है कि हमें विचार करने की आवश्यकता है कि 68,500 की जो रिक्तियाँ हैं उसमें योग्यता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें केवल 41,566 उम्मीदवार ही योग्य थे, जो कि 20/8/2018 के विज्ञापन द्वारा शुरू की गई थी। बाद में भर्ती प्रक्रिया उपस्थित हो सकते थे। इसके अलावा यह सूचित किया जाता है कि सहायक अध्यापक परीक्षा 69,000 पदों को भरने के लिए एक और भर्ती 5/12/2018 को शुरू विज्ञापित की गई, लेकिन 27,713 पदों को शामिल नहीं किया गया था। स्पष्ट बात यहाँ पर देख सकते हैं कि 27,713 पदों को शामिल नहीं किया गया था, किसमें 69,000 में। ठीक है, और उन्होंने कहा जिसके लिए योग्यता ATRE 2018 आयोजित की गई थी, जो अपीलों का विषय है। हमने बोर्ड और राज्य के विद्वान वकील से पूछा कि 2018 के बाद एक और ATRE क्यों नहीं आयोजित की गई। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अन्य विज्ञापनों के संबंध में कुछ मुकदमे लंबित थे। हम 2018 के बाद एक और ATRE आयोजित न करने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं, इसलिए हम राज्य सरकार और बोर्ड को इस संबंध में जिम्मेदार हो प्रासंगिक नियमों के अनुसार ATRE आयोजित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश देते हैं, जब तक कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो। हम आगे निर्देश देते हैं यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है तो उक्त परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित की जानी है और ATRE के आयोजन के संबंध में निर्णय आज से 2 महीने अवधि के भीतर लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिस दिन आर्डर है उस दिन से 2 महीने के भीतर
इस पर निर्णय लिया जाएगा। उस संदर्भ में यहाँ अपीलार्थियों को संबंधित आयु में छूट पर विचार किया जाएगा, जहाँ तक कानून के अनुसार अनुमेय हो सकता है। स्पष्ट फिर से यहाँ पर सरकार को ये फेवर दिया गया कि आप इसमें देख सकते हैं, अगर कानून के तौर पर अगर इस पर किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन मिल सकता है तो उस पर जरूर विचार करिए। यदि कोई कानूनी बाधाएं हैं तो यह आशय का विज्ञापन कम से कम 2 समाचार पत्रों में, ठीक है, एक हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाना है, जिसका पूरे उत्तर प्रदेश व्यापक प्रसार हो, ताकि उम्मीदवारों को कम से कम यह पता चल सके कि परीक्षा क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 2 महीने के अवधि के भीतर की बात कही गई थी। आप स्पष्ट आवेदन देख सकते हैं कि ATRE शैल बी टेकन विद इन पीरियड ऑफ 2 वीक फ्रॉम टूडे, यानी कि जिस दिन से आदेश आया था 27/8 से उस दिन से ये आदेश उस दिन से 2 मंथ के भीतर लेना है। रिलैक्सेशन एज में ये छोड़ दिया गया विभाग के ऊपर, ठीक है। परमिशन एज पर द लॉ के अनुसार जो भी चीज़ें हो उसको कंसीडर करें, लेकिन यहाँ पर 2 महीने के अंदर नई भर्ती की बात कही थी और उसमें यह भी कहा था अगर किसी प्रकार की कोई बाधाएं आ रही हैं एडवर्टाइजमेंट में, एज टू द इफेक्ट शुड द पब्लिश्ड इन एट द लीस्ट 2 न्यूज़पेपर, अगर किसी प्रकार कोई बाधाएं आ रही है तो एक हिंदी और एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर में आपको बताना है कि वाइड circulation through the state of UP so that the candidates may not least know why the state examination is not being held, कि जो एग्ज़ाम है वो क्यों नहीं करा जा सकता, इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को मिल सके। तो ये था वो पूरा आदेश। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।